तो देखिए दोस्तों, इस बैग को बनाने के लिए हमें ये स्क्वायर फैब्रिक की ज़रूरत है, जो कि आप सूट के बचे हुए पीस का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई ओल्ड कुर्ती का यूज़ कर सकते हैं। लेंथ इसकी 21 इंच है और वेट इसकी 19 इंच है। 19 बाय 21 इंच का ये कपड़े का पीस है। तो आपका कोई सूट या साड़ी या आपके पास कोई दुपट्टा हो, उसका भी यूज़ किया जा सकता है। आज के जो हम बैग बना रहे हैं उसकी खासियत ये है कि इसमें हमने लाइनिंग या फॉर्म का यूज़ नहीं किया है, तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आज हमने लाइनिंग की जगह इस कैरी बैग के पीस का यूज़ किया है। जितना हमने फैब्रिक लिया है सेम उतना ही हमने ये कैरी बैग भी कटिंग कर लिया है। बिल्कुल बराबर साइज़ का हमें इसे काट लेना है। तो कुछ मैंने इस पे जोड़ भी लगाया है ताकि ये इतना बड़ा बन जाए। तो देखिए, अब हमने इस कैरी बैग का सीधा साइड और इस फैब्रिक का सीधा साइड आपस में मिला लेना है। बिल्कुल बराबर इसे करके रख लेना है। और इसकी जो 19 इंच वाली किनारा है, इस पर हमें यूं स्टिच लगाना है, इधर से और इधर से भी। तो देखिए, हमने ये स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से हमें इसे पलट के सीधा कर लेना है। ऐसे हमें इसे सीधा कर लेना है। अगर आपके पास कैरी बैग नहीं है या आपको लगता है कि ये इतना मजबूत नहीं है, तो आप इसकी जगह सिंपल जो लाइनिंग होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हमें एकदम बराबर करके रख लेना है। तो ये देखिए, अब हम इस पर प्लीट्स डालेंगे। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें दोनों साइड पर प्लीट्स डाल लेनी है। पहले हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने टोटल 5 प्लीट्स डाली है एक तरफ और 5 एक तरफ। बराबर इनका गैप होना चाहिए, अंदाजे से आप डाल लीजिएगा। ये देखिए, साथ के साथ मैं इसमें पिन भी लगा रही हूँ। तो इस तरीके से प्लीट्स डालने के बाद इसकी जो कपड़ा बचना चाहिए वो 12.5 इंच रहना चाहिए हमारा। साढ़े 12 इंच कपड़ा प्लीट्स डालने के बाद तैयार होना चाहिए। तो ये देखिए, हम नाप लेंगे ऐसे और पिन लगा लेंगे और इस पर हमें स्टिच लगा लेनी है। देखिए, यही प्लीट्स मैं दूसरी तरफ भी ऐसे ही डाल रही हूँ। दूसरी तरफ पे हाथ की सुई में मैंने धागा डाला हुआ है, तो उससे मैं सिल रही हूँ। इससे दोनों तरफ जो प्लीट्स है वो एक बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये हमने डाली प्लीट्स। दोनों तरफ जो है प्लीट्स करने के बाद ये 12.5 इंच यानी 12.5 इंच होना चाहिए। अब इस पर हम किनारे पर स्टिच लगा के इसे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने प्लीट्स डालने के बाद दोनों तरफ एकदम किनारे पर स्टिच लगा ली है। अब दोनों हिस्सों को इस तरीके से हम बराबर करके देख लेंगे कि ये बिल्कुल बराबर है या नहीं है।
अब हमें एक काम और करना है, इस पर जो प्लीट्स हमने डाली है उन पर देखिए इस तरीके से 1-1 इंच का मार्क लगा लेंगे। जो हमने स्टिच लगाई है ऊपर, ठीक उससे नापेंगे 1 इंच पे हम यू मार्क लगा लेंगे और इस पर प्लीट्स का जो एकदम किनारा है उस पे ऊपर से 1 इंच तक स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे भी स्टिच से ही हमने मार्क लगा रहे हैं, तो ये हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने ऊपर से भी 1-1 इंच पर ये स्टिच लगा ली है दोनों साइड पर। अब हम इस बैग के स्ट्रैप बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए बैग की स्ट्रिप बनाने के लिए मैंने ये स्ट्रेट कपड़ा यानी सीधा कपड़ा कटिंग कर लिया है। लेंथ इसकी 18 इंच है और विड्थ इसकी 3 इंच है। ऐसे ही हमें 2 स्ट्रिप लेनी है। इसे यूं फोल्ड कर लेना है लेंथ वाइज सेंटर से और स्टिच लगा लेना है यहाँ पर भी। तो ये देखिए अब हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इस स्ट्रिप को सीधा कर लेंगे और आयरन से इसे बैठा लेंगे प्रेस करके। तो देखिए बैग की स्ट्रिप तो हमने तैयार कर ली है। अब हम बैग के ऊपरी हिस्से के लिए फैब्रिक लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये 4 पीस रेड कलर के कटिंग कर लिए हैं और इस पीस के बराबर 2 पीस हम कैरी बैग में से निकाल लेंगे। अगर आप यहाँ पर कैरी बैग का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बुकरम का यूज़ कर सकते हैं। तो 2 पीस हमें निकालने हैं कैरी बैग के या बुकरम के और 4 पीस निकालने हैं रेड कलर के। ऐसे हमने कटिंग कर लिया और इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 12.5 इंच और इसकी चौड़ाई जो है वो 3.25 इंच है यानी 3 इंच और 7 पॉइंट। तो ये देखिए अब इस पीस का हमें यूँ सेंटर कर लेना है। सेंटर पे हम मार्क लगा लेंगे। सीधी साइड से हमें मार्क लगाना है। इधर भी सेंटर पर हमें मार्क लगा लेना है। और सेंटर से 2 इंच आगे पीछे की तरफ मार्क लगा लेंगे यानी लेफ़्ट और राइट। अब जो बैक की स्ट्रिप हमने बनाई थी उसे हम 2 इंच के बाद इस तरह से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। इधर भी रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। दूसरी स्ट्रिप भी इस तरह से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर भी स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने बैक की तनिया जो है स्टिच कर ली है। अब हम 12.5 इंच लंबी जिप लेंगे। जिप के दोनों हिस्सों को हम अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमें जिप को रखना है इस रेड पीस के ऊपर और जो दूसरा रेड पीस है यूँ रख के स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से पहले हम यहाँ पर जिप रखेंगे इस पीस के ऊपर और फिर रेड पीस रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए अब हम इस रेड पीस को हमने तैयार कर लिया है। इसका जो रेड पीस का ये वाला हिस्सा है इसे हम रॉन्ग साइड पे रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी हम स्टिच कर लेंगे इस रेड पीस को। अब हम इसे सीधा करेंगे
और इसके ये जो किनारा है यहाँ पर भी एक स्टिच लगा लेंगे और ये किनारे पर भी हमें ऐसे इस रेड फैब्रिक को रखना है। इसका किनारा अंदर को फोल्ड कर देना है थोड़ा सा और ऊपर से एक स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पर भी हमें ऐसे ही इसके किनारे को अंदर की तरफ मोड़ के ऊपर से स्टिच लगा लेनी है रेड फैब्रिक पे। तो देखिए हमने इस रेड फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। अब हम सबसे पहले इस जिप के अंदर रनर को डाल लेंगे। तो देखिए रनर डालने के बाद हम इसे रॉन्ग साइड की तरफ यू टर्न करेंगे और इस साइड पे स्टिच कर लेंगे और इस साइड पर भी स्टिच कर लेंगे। एकदम बराबर हमें इसे कर लेना है और ये सिल लेना है। तो ये देखिए अब हमने इसके कॉर्नर बनाने हैं। कॉर्नर बनाने के लिए इस तरीके से हमने मार्क लगा लिया बेस में। अब हमें देखिए यूं पकड़ना है इसको कि जो बेस वाला क्रीज है और जो साइड वाली स्टिच है वो आपस में मिल जाए। ऐसे ट्रायंगल शेप में आ जाएगा ये। अब इसे हम पिन लगा के यूं रखेंगे। अब देखिए मेजरिंग टेप से हमें इस पर एक सीधी निशान लगाना है। तो 1.2 इंच स्टिच से आगे और 1.2 इंच स्टिच से नीचे की तरफ मार्क लगा लेना है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हमें कॉर्नर बनाना है। बेस को और साइड को आपस में मिलाते हुए पिन लगा लेंगे और ठीक उसी तरीके से मार्क लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने कॉर्नर बना लिया है। अब इस कॉर्नर को हम ऊपर की तरफ साइड वाले हिस्से के साथ इस तरीके से टाँके लगाकर स्टिच कर लेंगे। ऐसे ठीक इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें कर लेना है। तो देखिए दोस्तों ये बैग हमने बना के तैयार कर लिया है। बनने के बाद जो इसकी हाइट है 12 इंच है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 11 इंच का है। इधर से ये 16 इंच का है। तो काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों अगर आपको ये बैग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूलिए। और ऐसे ही वीडियोस देखना अगर आपको पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।